भारतीय जैन संगठन अजमेर चैप्टर ने अजमेर के जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा उठाया है। भारतीय जैन संगठन अजमेर चैप्टर अध्यक्ष राजेश बरमेचा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारतीय जैन संगठन अजमेर चैप्टर के जिले के प्राकृतिक जल स्रोतों को संबल देने का कार्य बिना सरकारी सहायता के स्वयं के खर्चे पर करेगा, जिससे कि जलाशयों की क्षमता बढ़ेगी। बरमेचा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित का संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत करवाया गया है। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल ने प्रोजेक्ट पर चर्चा कर गैर वित्तीय समझौता MOU 1 मार्च को कर लिया है। रिकप सुराना ने बताया कि भारतीय जैन संगठन प्रशासन से प्राप्त सूची के अनुसार चयनित जलाशयों से मिट्टी निकालकर किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, जिससे कि जहां एक तरफ जलाशयों का जल क्षमता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर काश्तकारों को निःशुल्क उपजाऊ मिट्टी भी मिलेगी, जिससे खेतों के उर्वरता क्षमता बढ़ने के साथ ही किसानों को एक वर्ष में 3 फसल उपज कर सकेंगे। राजस्थान जल संरक्षण अध्यक्ष राजकुमार बाफना ने बताया कि इस संबंध में जिला परिषद CO ने जिले के समस्त विकास अधिकारियों को आदेशित किया है कि जिन जलाशयों में पानी की अत्यधिक समस्या हो, उन क्षेत्रों के जल स्रोतों को चयनित कर सूची भिजवाएं, जिससे कि जलाशयों की मिट्टी निकलवा कर पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और पानी की समस्या को कम किया जा सके। इस अवसर पर संजय काकरिया व संजय बोरा भी उपस्थित थे। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं AC बस की व्यवस्था के साथ RK यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। में काम राजस्थान में चालू किया है। पिछले साल से हमने इसकी विधिवत उद्घाटन पाली जिले से किया है और अभी इस बार भी पाली जिलों में करीब 4 दिन पहले काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और एक जिले को जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मशीनों की उपलब्धता हो रही है, वैसे वैसे एक जिले को धीरे धीरे करके हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में हमें देखना पड़ता है कि तालाब सूखा कि नहीं सूखा है। क्योंकि अगर जहाँ पानी है वहाँ हम काम नहीं कर सकते, जो तालाब सूख जाते हैं वहीं से काम करते हैं। और हमारे जो सरकार हमें लिस्ट देती है BDO के माध्यम से, BDO एक्सीएन साहब को देता है, एक्सीएन साहब हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। उस लिस्ट को हमारे अधिकारी लोग जाके उसका सर्वेक्षण करते हैं कि किस तालाब से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले हम उसी तालाब पे काम करने का, ये हमारा एक मॉडस ऑपरेंडी बना हुआ है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। और जो मिट्टी निकलती है वो किसान को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसकी भी हमारे पास पूरी मॉनिटरिंग रहती है। सुबह से शाम तक कितनी ट्रॉली माल वहाँ से निकला और कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना माल गया और कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉली ज़्यादा, और फिर उसके खेत का भी हम सर्वे करते हैं कि उस खेत में जितनी ट्रॉली ले जा रहे हैं उतनी ट्रॉली वास्तव में उसको उनको ज़रूरत है या नहीं है, कि उसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो। ये भी चीज़ हम इंश्योर करते हैं और उसकी पूरी हमारे लोग पेरोल पे वहाँ रहते हैं और वो इसकी पूरी जानकारी रखते हैं। कितने तालाब चालू रही हो इतना दिन में? अभी देखिए राजस्थान के अंदर में हमने करीब जो हमको 12 जिलों पे पिछले साल काम चालू किया, उनमें 32 तालाब हम खोद पाए पूरे, और 4 तालाब है जो आधे ही खोद पाए, क्योंकि विपर्जय आ गया था तो उस पानी भर गया, उसके बाद हम तालाब पे काम नहीं कर सकते हैं। इस साल का एक्सपेक्टेशन है कि मेरे ख्याल से लगभग 300 से 350 तालाब को हम मिनिमम करने का ध्येय है। अगर ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा भी करेंगे। कौन से जिले में है अभी हमारे पास 17 जिले हैं, जिसमें अजमेर जिला, बूंदी, भरतपुर, बालोतरा, बाड़मेर, भरतपुर, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालोर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, सांचौर, सिरोही और उदयपुर। ये टोटल 17 जिले हमारे पास में हमारा टाई अप हो गया सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, और उनकी लिस्टें मिलनी बाकी है। तो वो उनका भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया से निकलना पड़ता है कि पहले DM के पास हम जाते हैं, वो CEO के पास बैठते हैं, CEO फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास देते हैं, वो फिर BDO को रेगुलेटर निकालते हैं, BDO वापस अपनी रिक्वेजिशन देता है कि भाई ये तालाब में काम होना है। ये एक योजना भी चली थी सब बीच में, ये तालाब छोड़नी थी, तो वो आप अलग से छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ना चाह रहे हो? हम नया तालाब नहीं खोद रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग तालाब जो अवरुद्ध हो गए हैं, जिनका पानी का आवक कम हो गई है या जिनमें नीचे गाद भर गई है और
उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, उनकी हम कैपेसिटी रीबिल्ड कर रहे हैं। उन तालाबों को वापस से खोद के और उनकी आवक क्षमता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नाम तो और बहुत सारे तालाबों में यहाँ पे जो पिछले साल हमने काम किया है, तो जो हमने पाया 90% तालाबों पे अतिक्रमण भी हो गया है, क्योंकि वो सूख गए तालाब, कई सालों से भरे ही नहीं, तो वहाँ बस गए लोग। अभी बापावर का मैं उदाहरण देता हूँ, तो वहाँ पे करीब करीब 40 घर, एक तालाब के अंदर 40 घर बने हुए थे। तो हमने फिर डीएम को वहाँ से बुला के हाथों हाथ उनका पुनर्वास करवा के परमानेंट जगह दिला के और उनको वापस स्थापित किया, वहाँ से हटा के दूसरी जगह। पहले उनको हमने ये कहा कि पहले उनका पुनर्वास करिए, तो आप विस्थापन तो कर देंगे लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था पहले की जाए तब वो करे। ये बापावर का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जो एक तालाब जिसमें 40 परिवार थे, उनको फिर हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार बाफना है और मैं पूरे राजस्थान प्रदेश का भारतीय जन संगठन से पानी का जो भी काम मैं देख रहा हूँ।